मीडिया डिक्शनरी के श्रोताओं को आज मैं शंकराचार्य के पद के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जिए और वे केरल के कालड़ी नाम के स्थान के थे। जन्म तो उनका दूसरे गांव में ननिहाल में हुआ था। खैर 32 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने भारतवर्ष के चारों तरफ जो संभवतः पहले से कुछ छोटे स्वरूप में मठ थे उनको बड़े मठों में कन्वर्ट किया और अद्वैत वेदांत की आधारशिला को माया की कल्पना से इस विश्व को परिभूत और उन्होंने अद्वैती हिंदू के रूप में अंत में विजय पाई सैद्धांतिक रूप में कि आज हम सभी बचे हुए हैं एक सनातनी हिंदू के रूप में। ये 4 मठ में इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बद्रीनाथ में पूजा कराने वाला केरल का दक्षिण का जाएगा और श्रृंगेरी का जो उनका मठ है वहां पूजा कराने के लिए मिथिला के सुरेश्वराचार्य को वो जाकर वहां ले गए। इसी तरह से अलग अलग प्रांतों के लोगों को गोवर्धन पीठ पूर्व नामने जहाँ के अभी स्वामी निश्चलानंद जी हैं वहाँ पुरी में जहाँ भी रथ यात्रा का नवरात्र चल रहा है तो वहाँ बनाया और गोवर्धन और उधर शारदा मठ जो बना पश्चिम में द्वारिका का एक मठ है। ये 4 मठ है। हम लोग शंकराचार्य को तो जानते नहीं है लेकिन 146वां और करीब करीब ये चल रहा है शंकराचार्य का नंबर। इसका मतलब है कि वो बहुत पहले से हुए। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य को लोग देखना नहीं चाहते थे कि ईसा मसीह कोई पहले हो, इसीलिए वो 788 बोलते हैं। लेकिन वो बुद्ध और ईसा के पहले की बात हो या जो भी हो अभी की बात हो, इन शंकराचार्यों ने अपने आप को अपने मठ को बचाए रखा। तत्कालीन समाज के ऊपर में न टीका टिप्पणी की न कुछ की, इसीलिए इसको जाना नहीं जाता था। किंतु आजादी के बाद जब चारों तरफ स्वतंत्रता हुई है तो हमारे शंकराचार्यों ने भी अपने धर्म के बारे में कुछ कुछ कहना शुरू किया है। और दलीय भी जब राजनीति आई तो किसी ने किसी के पक्ष में, किसी ने दोनों से अलग, किसी ने किसी के समर्थन में भी बात रखी। अभी हाल फिलहाल में पहले तो केवल स्वामी स्वरूपानंद जी को लोग जानते थे ज्यादा और इधर पूरब में स्वामी नरेंद्र देव तीर्थ को गौरक्षा मूवमेंट के चलते जानते थे और बाद में अभी के सबसे श्रेष्ठ आयु में जो हैं और ज्ञान में भी हमारे मिथिला के ही हैं, पहले बार बने हैं स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी को लोग जानते हैं। उनके मठ वो हिंदू राष्ट्र के प्रबल उन्नायक हैं और उनके मित्र ने मुझे कहा था, क्लास फेलो जो मिडिल क्लास में थे, कि बिहार में 1957 ईस्वी में वो पूरे बिहार में फर्स्ट किए थे। पता नहीं सही या नहीं, लेकिन उनके मित्र एक प्रिंसिपल ने कहा था हमको, गोडीनाथ भास्कर जी बेगूसराय में थे। दूसरे जो शंकराचार्य जी हैं जो कि अभी सरकार के खिलाफ बोलते हैं लेकिन वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हुए हैं। वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ते थे, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनकी बातें काफी और दो फट होती है लेकिन वो सिद्धांत और आदर्श के ऊपर में होती है। क्वचित कभी कभी उनको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कुछ बात बोलते हुए जिनसे हम सहमत नहीं हो, किंतु उनकी जो बातें होती है शास्त्रीय होती है, वो धर्म शास्त्र के नियम से बने हैं। भारत के नागरिक तो हैं लेकिन उनका जो कोई भी जो धर्माचार्य यानी जैसे पोपाल उधर है, इधर हमारे शंकराचार्य हैं, तो फिजी या त्रिनिदाद में या तुलसी गैवार्ड भी है, वो भी तो उन्हीं को मानेगी। तो उनका जो विधान है जिस पर वो कहते हैं कि हम मनुस्मृति अच्छे, तो मनुस्मृति में तो कुछ बातें घुसा दी गई है। जलाया भी है तो एक ब्राह्मण ने उसको जलाया था अम्बेडकर के सामने में। तो 2-4 जो स्टैंडर्ड जो कि बाद में अंग्रेजों ने घुसा दिया कि सूत्र जो पढ़ेगा तो उसके कान में शीशा पिघल कर दे दो, 383 डिग्री पर शीशा पिघलता है और उस समय में उतना टेम्परेचर करने का साधन भी नहीं था। तो उस बात पर हम जाते हैं लेकिन मनुस्मृति का लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये भी हमारे शंकराचार्य जी काफी मुखर हैं और बोलते भी हैं, यूट्यूब वगैरह पर वो बोलते हैं। तीसरा जो हमारे सामने में है स्वामी जी, अब तो सदानंद जी आ गए। स्वरूपानंद जी का जो वक्तव्य था वो भी बहुत अच्छा था। हमें अपने शंकराचार्य जी का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को। धन्यवाद।